हेलो मित्रों, मैं हूं डॉक्टर सैनी। मित्रों, गोखरू या फूड कॉर्न क्या होता है? फूड कॉर्न पैर के तलवे में या फिर उंगलियों के बीच में, पैर के अंगूठे के साइड में या पैर के अंगूठे के नीचे वाले भाग में पाया जाने वाला हार्ड बेर के आकार का मोटी चमड़ी हो जाती है, छल्ले के आकार का हो जाता है, जिसे हम गोखरू या गुरखुल या फूड कॉर्न कहते हैं। यह पैर के उंगलियों के बीच में भी पाया जाता है, पैर के उंगलियों के नीचे वाले तलवे वाले भाग में पाया जाता है, यह पैर के तलवे में भी पाया जाता है और यह सेंसिटिव भी होता है और वहाँ की चमड़ी मोटी हो जाती है। अब इसके लक्षण क्या हैं? ये देखने में हार्ड, वहाँ की चमड़ी मोटी, छल्ले के आकार का, बेर के आकार का एक हार्ड सिस्ट के आकार का भाग पाया जाता है, जो इसमें दर्द भी होता है और दर्द रहित भी होता है। चलने फिरने में, पैर के नीचे कंकड़ पड़ जाने में, ज़मीन ऊंची नीची होने में या दब जाने से बहुत सेंसिटिव होता है और आसानी, कभी कभी दर्द भी होती है और कभी कभी दर्द नहीं भी होती है। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो मैं बताऊं कि सबसे बड़ा कारण आजकल फैशन में बे साइज के और महंगे कॉस्टली, देखने में खूबसूरत पहने जाने वाले शूज़, सैंडल, चप्पल सबसे बड़ी कारण है। यदि शूज, सैंडल, चप्पल बेसाइज हैं, छोटे हैं, टाइट पड़ रहे हैं, तो इसके फ्रिक्शन से तलवे में, पैर के या उंगलियों के ऊपर, अंगुलियों के नीचे वाले पोर्शन में, अंगूठे के नीचे वाले पोर्शन में, कहीं भी जहाँ पर दबाव होगा, फ्रिक्शन होगा, रगड़ होगा, वहाँ की स्किन हार्ड हो जाती है, छल्ले के आकार की हो जाती है, रिंग के आकार की हो जाती है, बेर की आकार की हो जाती है और एक हार्ड बन जाता है, जिसे हम गोखरू या इसी भाषा में गुरखुल या फूड कॉर्न कहते हैं। और सबसे बड़ा दूसरा कारण, बहुत लॉन्ग बिना जूता चप्पल के नंगे पाँव टहलना। यदि हम नंगे पाँव टहल रहे हैं और कहीं तलवे में कंकड़ पत्थर पड़ जाता है तो उसके कारण भी हो जाता है। तीसरा कारण कि नंगे पाँव हो या फिर नंगे पाँव ना हो, कील चुभ जाना, नुकीली चीज़ चुभ जाना, नील चुभ जाना, कांटे चुभ जाना, इन सब के बाद उस स्थान पर हार्ड चमड़ी, छल्ले के आकार का, गोल रिंग के आकार का, बेर के आकार का गांठ बन जाती है, जिसे हम गोखरू या गुरखुल या फूड कॉर्न कहते हैं। यह फूड कॉर्न कभी कभी असहनीय पीड़ा होती है और कभी कभी दर्द रहित भी होता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पर। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत सफल ट्रीटमेंट इसका है। ऑपरेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बार बार ऑपरेशन कराने के बाद भी लोग आते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। मैं 2 मेडिसिन को लेता हूँ, सिम्टम के आधार पर आपको बताता हूँ। यदि पेशेंट कहता है नुकीली चीज़, कीली, कांटा, नीडल चुभने से या हमको गोखरू हो गया है, तो लीडम पाल होम्योपैथिक मेडिसिन हायर पोटेंसी में 1 mg की पोटेंसी में वीकली 3 डोज लेने से 1 से 3 महीने के अंदर बिल्कुल यह गोखरू समाप्त हो जाता है। और दूसरी मेडिसिन पे आता हूँ। यदि यह सिम्टम इसमें नहीं है या यह कारण पेशेंट नहीं बताता है, तो जैसी चीज़ें मैंने बताया है उस आधार पे सिंगल होम्योपैथिक मेडिसिन एंटीमुक्रूड
30 की पोटेंसी सुबह दोपहर शाम 5 बूंद लेने पर 1 से 3 महीने के अंदर बिल्कुल यह गोखरू गुरखुल जड़ से ख़त्म हो जाता है। और एक्सटर्नली आप चाहें तो इसको लेप के लिए लगाने के लिए वाट कार्न लोशन के नाम से तमाम कंपनियां लोशन बना रही हैं। इसको आप एक्सटर्नल लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे कि और भी इजीली ट्रीटमेंट और जल्दी सफलता मिलती है। तो इस मेडिसिन को आप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल 100% आपका गोखरू या गुरखुल ठीक हो जाएगा। मित्रों, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल बने रहें। हम नए नए वीडियो आपको बीमारियों के बारे में बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।